कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज बाय एजे में। आज की कहानी थोड़ी अलग है, भिन्न है। ये वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की कहानी है। ये राजस्थान की धरती, उदयपुर मेवाड़ एरिया की ये कहानी है हाड़ी रानी सहल कंवर की। बहुतों ने ये नाम सुना होगा, शायद बहुत सारे लोग इसकी हिस्ट्री जानते भी हैं, पर बार बार ये चीज बताने का मन करता है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोच के कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त मेवाड़ के राजा थे, राजा राज सिंह जी। राज सिंह जी को किसी लड़ाई के लिए अपनी सेना भेजनी थी और मेवाड़ का हरावल दस्ता होता है जो आगे आगे लड़ने जाता है। जो सेनापति होता है कह लीजिए, वो सलुम्बर के चुंडावत वो काम किया करते थे। उस वक्त सलुम्बर में राजा रतन सिंह जी थे। जब उनके पास ये खबर आई कि लड़ाई के लिए जाना है, तो शायद उसी दिन राजा रतन सिंह जी की शादी हुई थी। और आप समझ सकते हैं, किसी की शादी होती है तो एक डिफरेंट माहौल होता है, घर में फंक्शन चल रहे होते हैं, आदमी प्रेम प्यार में ओतप्रोत होता है, उसको शादी करने का एक जोश होता है, एक जुनून होता है। उसमें रतन सिंह जी और खबर आई कि लड़ाई में जाना है। रतन सिंह जी ने मना कर दिया कि इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या राज सिंह जी को पता नहीं कि मेरे यहाँ पे शादी है? बट ये चुंडावतों का गुरूर था, अभिमान था कि वो लड़ते थे मेवाड़ के लिए। ये बात जब सहल कंवर को पता चली तो उन्होंने अपने पति को समझाया कि आपका ऐसे करने से हमारे पीढ़ियों की मेहनत खराब हो जाएगी। क्या बोलेंगे हमारे आने वाले वंश के? हमारा एक राजा था जो ये काम भी नहीं कर पाया। उसने बताया कि भाई ये पूरा इज्जत खराब हो जाएगी इससे। बहुत समझा बुझा के उसने राजा रतन सिंह जी को तैयार कर दिया। रतन सिंह जुंडावत अपनी सेना के साथ निकल गए। समझाते वक्त एक पत्नी समझती है कि प्रेम क्या होता है। और जब राजा अपनी फौज के साथ जा रहे थे, तो जब रतन सिंह जी का घर आया तो उन्होंने एक सिपाही को ऊपर भेजा कि जाके रानी सा का कुछ कोई निशानी ले आई। तो ऊपर सिपाही आया। सहल कंवर को ये बड़ा अजीब लगा कि ये इंसान आज कुछ निशानी मांग रहा है, कैसे ये लड़ पाएगा? मतलब अगर ये मैं इसकी लड़ाई के प्रति बाधा बन रही हूं, इसका मेरे प्रति प्रेम इतना ज्यादा हो गया है कि ये लड़ने के लिए नहीं जा पा रहा, ये अटक रहा है। कोई आदमी अटकेगा तो कैसे जीत पाएगा? क्या पता हार के आ जाए, और वो अगर वो हार गया तो उस पूरी हार की जिम्मेदारी सहल कंवर की होगी। ये सोच के उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी होने की संभावना नहीं है। जब सिपाही उनके निशानी मांगने आया तो सहल कंवर ने अपनी गर्दन काट के एक थाल के ऊपर रख दी और सिपाही को बोला, ये आप जाके दे दीजिएगा। सिपाही जब वो लेके नीचे गया तो रतन सिंह जी के होश उड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और
बड़ी अजीब स्थिति होती है कि आप एक दिन पहले किसी से शादी करके आओ और वो आज उसका सर इस तरीके से हो, पर उनको समझ में आया कि क्यों किया है रानी ने। रतन सिंह को ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने रानी सा का सर उनके बालों से अपने गले में बांध दिया और वो लड़ाई उस कटे हुए सर के साथ लड़ी। और क्या गजब लड़ी! उस लड़ाई में रतन सिंह जी शहीद हुए, पर 1 इंच किसी फौज को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसी वीरांगना है, ऐसी वीर गाथा अपने नाम के प्रति, अपने खानदान के प्रति, गजब है। ये सब सोचना सुनना बड़ा अजीब लगता है। आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। मेरा काम छोटी कहानियां सुनाना और आपको बहुत सारी चीजों के प्रति जागरूक करना। अगर आपको ये चैनल, मेरी कहानियां अच्छी लगी हो तो वही जो सब लोग कहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।